मैं कभी कभार वहां जाता हूँ, तुम कभी कभार ही हंसती हो। अगर ऐसी बात है तो मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें आराम करना चाहिए। इस तरह के सभी सेंटेंसेस जिनको आप दिन भर में हिंदी में तो फटाफट कटाकट बोल लेते हैं, बट इंग्लिश में बोलने की जब भी बात आती है तो आप अटक जाते हैं, रुक जाते हैं, हेजिटेट हो जाते हैं। कैसे बोले इन सब सेंटेंसेस को इंग्लिश में, अगर आप सीखना चाहते हैं तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहेगा। Hey, this is Priyanka and you're watching my English channel. So, हर बार की तरह without further ado, let's begin. देखिए guys, ये दो डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं जो मैंने आज यहाँ पर लिखे हैं। एक है जिसमें आप बात करें कभी कभार कोई काम करने की, और दूसरा है अगर ऐसी बात है तो, मतलब कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, पहले हम स्ट्रक्चर नंबर 1 को समझेंगे जिसमें कि ये कभी कभार ये कॉमन आया है। ठीक है, कैसे बनाएंगे इन सेंटेंस को, क्या होगी कभी कभार की इंग्लिश, देखिए। सबसे पहले आप सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद आप देखिए टेंस कौन सा है, ये जाता हूं हंसती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसमें आप क्या यूज करेंगे, वर्ब में एस या ईएस का यूज करेंगे। कब, जब आपका सब्जेक्ट जो है वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट होगा प्लूरल तब आप V1 का यूज कर देंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ईएस, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आप यूज करेंगे। उसके बाद आप सिंपली ऑब्जेक्ट का यूज कर देंगे, एंड उसके बाद आप कभी कभार के लिए यूज करेंगे एट टाइम्स का, एट टाइम्स। देखिए, मैं कभी कभार वहां जाता हूं, सब्जेक्ट क्या है आपका आई। आई के साथ मैं आपको बता दूं एस और एस का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो आई के साथ आप काम क्या हो रहा है, यहाँ पर वर्ब क्या है, जाने का काम हो रहा है, तो इसलिए आप गो का गो ही लिखेंगे, एस और एस का यूज नहीं करेंगे। उसके बाद कहाँ जाना है, ऑब्जेक्ट क्या है, वहां, तो देयर, आई गो देयर। कभी कभार के लिए आप यूज करेंगे एट टाइम्स का, आई गो देयर एट टाइम्स। वह कभी कभार हंसती है, वह क्योंकि हंसती है तो मतलब ये गर्ल की बात हो रही है, इसलिए आप शी का यूज कर देंगे। काम क्या हो रहा है, हंसने का, लाफ। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, शी क्या है, सिंगुलर नंबर है, एक इंसान की बात हो रही है, एक लड़की की, इसलिए हम लाफ में एस लगा देंगे। शी लाफ्स कभी कभार, तो एट टाइम्स। अब मैं कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस आपको देती हूं, उनको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। वह कभी कभार ही पढ़ता है, तुम मेरे घर कभी कभार आते हो। इनको आप इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। आइए अब हम देखते हैं सेकंड स्ट्रक्चर, अगर ऐसी बात है। अगर ऐसी बात है, सबसे पहले इसके लिए हम लिखते हैं इफ दिस इज द केस। दोनों स्ट्रक्चर काफी ज्यादा इजी हैं, बस अगर आप एक दिन में कम से कम 10 सेंटेंस भी बोल लेंगे इन दोनों स्ट्रक्चर के साथ, तब भी आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जानी है, और उसके बाद आप इनको डे टू डे लाइफ में इजीली यूज कर सकते हैं। इफ दिस इज द केस, देखिए ये यहां तक की जो बात है ना, अगर ऐसी बात है, इसके लिए यूज होगा। उसके आगे कंप्लीट एक सेंटेंस है, मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो उसके लिए अगेन आप पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे एज पर टेंस। खाऊंगा, देखिए जैसे यहाँ पे है चाहिए, तो एज पर टेंस आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, और हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग ही आप वर्ब का यूज करेंगे, एंड उसके बाद लास्ट में आप ऑब्जेक्ट का यूज कर देंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए। अगर ऐसी बात है तो इसके लिए सबसे पहले आप यूज करेंगे इफ दिस इज द केस। इफ दिस इज द केस, उसके बाद मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो आई विल। खाऊंगा क्योंकि फ्यूचर टेंस की बात है तो इसलिए विल का यूज करेंगे। आई विल नॉट, खाना नहीं खाने के लिए हैव फूड या फिर ईट फूड, दोनों में से कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इफ दिस इज द केस आई विल नॉट हैव फूड। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें आराम करना चाहिए। इफ दिस इज द केस, आगे क्या बनाएंगे, पहले कोमा जरूर लगाएंगे, कोमा लगाएंगे तभी ये जो तो है ना, इसका मीनिंग आएगा निकल के। ठीक है, तुम्हें आराम करना चाहिए, तुम्हें के लिए आप यूज करेंगे यू का। चाहिए के लिए आप यूज करेंगे शुड का। उसके बाद आराम करने के लिए टेक रेस्ट। इफ दिस इज द केस यू शुड टेक रेस्ट। ठीक है, आइए अब हम कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस करते हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं वहां नहीं जाऊंगा। इफ दिस इज द केस आई विल नॉट गो देयर। अगर ऐसी बात है तो तुम मुझसे बात मत करो। इफ दिस इज द केस यू डोंट टॉक टू मी। अगर ऐसी बात है तो प्लीज मेरे साथ बैठो। इफ दिस इज द केस प्लीज सिट विद मी। अगर ऐसी बात है तो मैं अंग्रेजी जरूर सीख लूंगा।
इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा है तो गाइस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना है। मिलती हूँ आपसे एक और यूजफुल स्ट्रक्चर में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।